हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन एसएससी जीडी के लिए जो बैच अपना चल रहा था उसके हम पढ़ सके नंबर सिस्टम और उसके बाद हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट। अब तीसरा हम पढ़ेंगे औसत। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। औसत से क्वेश्चन तो सबसे ही बनते हैं, लेकिन औसत एक अच्छा चैप्टर है और ये पूरा पढ़ाऊँगा कंप्लीट। हर एक टाइप इसकी करवाई जाएगी आपको। यहाँ आपको अंत तक वीडियो जरूर देखनी है और दूसरी बात ये साथ साथ समझते जाना है, सब चीज़ें अपने नोट कर लेना साथ साथ। आगे मैं इनकी पीडीएफ भी दूंगा आपको। अब एवरेज के बारे में अपन पढ़ते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई सभी। एवरेज के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो एवरेज क्या होता है। एवरेज को औसत कहा जाता है। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा सारी बातें। ऐसा औसत कहा जाता है या माध्य कहा जाता है। औसत या माध्य की बात करें तो इसका मतलब होता है एवरेज अपना औसत। औसत को माध्य भी कहा जाता है। औसत बराबर क्या रहते हैं? औसत बराबर रहते हैं, देखो आपने खूब पढ़ा होगा, औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग। औसत बराबर रहता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। जो डाटा दिया गया आंकड़े वो डाटा कहलाते हैं। जो डाटा दिया गया है उसका सम और वो नंबर ऑफ डाटा जो रहते हैं वो क्या कहलाता है? अपना औसत कहलाते हैं। नंबर ऑफ डाटा अपना क्या कहलाता है? औसत कहलाते हैं। देखो किसी भी संख्या का जब हमें औसत निकालना हो तो औसत का मतलब क्या रहता है? औसत का मतलब हमेशा रहता है आपका बीच वाली संख्या। औसत का मतलब हमेशा होता है बीच वाली संख्या। एवरेज कहते हैं ना कि वो एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो, तो कहने का अर्थ बीच वाली संख्या। औसत क्या रहता है आपका? औसत हमेशा रहती है अपनी बीच वाली संख्या। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई संख्याएं दी गई 2, 4, 6, 8 और 10। हमें कोई इसका औसत निकालो। तो देखो इतनी छोटी संख्या लिखी मैंने, आपको समझ आ जाए इसलिए 2, 4, 6, 8, 10 इनका औसत निकालो। तो औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इनसे अगर आप करके देखते हो तो इनका योग करो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30। तो इनका योग बन गया 30। ये संख्याएं कितनी आई है? 1, 2, 3, 4 और 5। 30 बटे 5 अपना कितना आ गया? 6। लेकिन देखो मैंने बताया जब से संख्या किसी निश्चित क्रम से आई हो, जब भी संख्याएं कोई निश्चित क्रम से आई हो, निश्चित क्रम का मतलब ये संख्याएं इवन नंबर के रूप में दी हुई, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत हो, या फिर उन संख्याओं का जो गैप है वो निश्चित हो। किसी संख्या का 3-3 का गैप हो, 5-5 का गैप हो, 7-7 का गैप हो, तो बीच में जो संख्या आती है वो हमेशा हमारा औसत कहलाती है। और इससे हर बार 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और इनसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एकदम ये बेसिक जो बात मैंने पहले बताई ये समझना अपने को। तो हमने ये देखा ये संख्याएं दी गई थी, इनका औसत कितना आया? 6। तो यहाँ भी देखो बीच में जो संख्या लिखी, टोटल संख्याएं 5 लिखी हैं, तो 2 तो ये पहले वाली संख्या, 2 बाद वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 6। तो ये अपना औसत कहलाएगी। समझ आया होगा आपको ये। तो आगे अपन चलते हैं। किसी भी संख्याओं को औसत निकालना हो तो किस तरह से निकाली जाती है देखो, वो समझेंगे हम औसत के बारे में। तो मान लो ये संख्याएं दी गई अपने को, क्या देगा अपने को? इन संख्याओं को औसत याद करो। जैसे दी है 88, 92, 86, 78, 82। इस तरह की संख्याएं दी गई, हमें कहेगी इनका औसत मान निकालो। तो आप देखो सबसे पहले तो आप बेसिक विधि से करोगे तो आप क्या करोगे? औसत बराबर रहता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जो हमने आज तक पढ़ा है वो चीज़ है। लेकिन इनमें भी हम जल्दी करने की ट्रिक आपको बताएंगे। पहले आप अगर इससे करते हो कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो औसत निकाल के देखो औसत क्या आएगा। फिर मैं आपको जो मेथड है वो बताऊंगा। तो औसत बराबर इनका योग करके देखो। देखो 8 और 2, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26। तो इकाई का अंक अपना कितना रहा? 26। 2 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 9 अपना कितना बन गया? 34, 34 और 8 कितना बन गया अपना? 42। ये इनका सम बन गया टोटल आंकड़ों की संख्या। 3 और 2 5, तो बटे 5। तो 5 से कितने पे चला गया? 8 पे। 8 5 40। उसके बाद अपने पास रह गया 26। 5 5 25, एक रह गया शेष पर 5 दूनी 10।
85.2 ये आपका आंसर आ गया। 85.2 ये आपका औसत आ गई। ये एकदम बेसिक विधि है जो पहली वाला बच्चा भी इसी तरह करता है, हम भी करता है। लेकिन अगर हम भी इसी तरह से करें तो उसमें हमें फर्क क्या रह जाता है। तो देखो अपने को ऐसे नहीं करना। अब आपको पता चल गया ये इसका आंसर होगा, लेकिन करना किस तरह से वो मैं बताता हूँ आपको। जब भी इस तरह की कोई संख्याएं लिखी गई हो देखो, तो आप हमेशा क्या कर लेना, ये जो भी संख्याएं दी गई हो तो वो देखना कि संख्याएं पहली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या देखो। यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 92 दी गई और सबसे छोटी संख्या 78 दी गई। इनके बीच की कोई भी संख्या आप औसत मान लो अपनी मर्जी से, चाहे आप वो राउंड फिगर में मानो चाहे इनके नजदीकी मानो, वो आपकी मर्जी रहेगी। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ये 92 और 78 के बीच की कोई भी संख्या माननी मेरे को, मान लो मैं 80 मान लूँ या 85 मान लूँ, जो भी मर्जी मान लो, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इनके बीच की संख्या 85, चाहे कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये देखना है कि मैंने ऐसा मान लिया कि इन सबका औसत कितना है, 85 है। अब देखो हमें ये देखना होता है ये 85 से कितनी अधिक है या कम है, ये संख्या ही ऐसा देखेंगे। तो ये 85 से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है। अगर अधिक है तो आप प्लस का लिखो और कम है तो आप माइनस का लिखो। ध्यान से सुनते जाना भाई। 92 85 से कितना अधिक है, 7 अधिक है तो आप प्लस का 7 लिखो। ये कितना अधिक है, 1, तो प्लस 1 लिखो। ये कितना कम है, 85 से 78 कितना कम है, तो ये अपना 7 कम है तो -7। और ये कितना अधिक है, ये भी 3 कम है, सॉरी ये 3 कम है। तो देखो 7 और 3 10 और 7 और 3 10, ये प्लस का 10 ये -10, तो ये तो आपका क्या हो गया भाई, दोनों कैंसिल हो गए। और ये कितना रह गया, 1 रह गया। तो 1 ज्यादा है, 1 किसका बचा हमारे पास, प्लस का बचा। और संख्याएं कितनी थी टोटल, 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे। तो 1/5 का मतलब आपको सबको पता है 0.2 रहते हैं। अगर ये प्लस का बचता है 1 तो इसके अंदर जोड़ दो, और माइनस होता तो इसके अंदर से घटा देते। तो 85 में 0.2 जोड़ेंगे तो 85.2, 85.02 मत कर देना, 85.2 ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा। अगर किसी को ये लगता है कि 80 लेके नहीं आता या 90 लेके नहीं आएगा तो मैं एक और करके दिखा देता हूँ सवाल। जैसे कि ये दिया गया, मान लो ये अपने को एक और क्वेश्चन ले लेते, कोई भी संख्या ले लेना चाहिए आप, इनके आंसर देखते ही आएंगे। 73 84 64 71 ये संख्याएं दी और हमें इनका औसत निकालना है। हमें इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखो जब भी ऐसी संख्याएं दी गई हो, अब अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देख लो। 64 से 84 के बीच की, सॉरी 59 से 84 के बीच की संख्याएं दी गई, आप इनके बीच की जो मर्जी वो संख्या औसत मान लो। तो मैं अगर ऐसा मान लूं कि इनका औसत में मान लेता हूं 70, कितना मान लिया मैंने, 70 मान लिया। तो अब बात बताओ कि 70 से ये कितनी अधिक है, अगर अधिक है तो प्लस का लिखो, कम है तो माइनस का लिखो। तो ये 70 से 6 अधिक है तो प्लस 6, ये कितनी अधिक है तो 84, कितनी अधिक है ये 14 अधिक है। और ये कितनी कम है, तो ये आपको पता है 11 कम है, -11। ये कितनी कम है, -6। ये कितनी अधिक है, +1। प्लस के एक तरफ कर लो और माइनस के एक तरफ कर लो। तो 14 और 6 20 और 1 21, 21 प्लस का है और माइनस का कितना 11 और 6 17। तो प्लस के कितने बच जाएंगे भाई अपने पास 4, प्लस का 4 रह गया। संख्या कितनी है 3 और 2 5, तो 4/5। अब प्लस का है तो इसमें जोड़ना और माइनस का होता तो इसमें से घटाना होता। तो आप लिख सकते हो 70 सही 4/5 या 70.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी कि आप औसत किस तरह से निकाल पाओगे। और औसत निकालने के सबसे आसान तरीका रहता है, इनसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाते हैं आपके। आप देखो औसत से सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, वो पहला क्वेश्चन तो ये था आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हमें इस तरह से सवाल दे देगा आपको। देखो करना किस तरह है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं वो समझाता हूँ मैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, मान लो हमें कह दे कि 10 संख्याएं, 10 संख्याओं का औसत मान, 10 संख्याओं का औसत मान 20 है। 10 संख्याओं का औसत मान 20 है तथा 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का औसत मान 20 संख्याओं का औसत मान 10 है। इनका संयुक्त औसत मान ज्ञात करो। इनका
संयुक्त औसत मान ज्ञात करो, संयुक्त औसत मान ज्ञात करो। देखो आप किस तरह से करोगे, इनके करने के बहुत सारे तरीके, या तो मैंने बताया इससे कर लेना, या ये तो वैसे भी आसान है, छोटी संख्या आप कैसे भी कर सकते हो। ये दिया गया 10 संख्याओं का औसत मान 20 है और 20 संख्याओं का औसत मान 10 है, इनका संयुक्त औसत मान ज्ञात करो। देखो आप एक बात बताओ कि 10 संख्याओं का औसत दिया गया है 20, इस चीज का मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब है कि 10 संख्या है जिनमें प्रत्येक का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया। 10 संख्या जिनमें प्रत्येक का मान 20, यानी कि 10 का औसत मान जो है वो कितना दिया गया है, 20। तो टोटल मान कितना बन जाएगी इनका, तो टोटल मान बन गया 10 गुणा 20, यानी कि कितना आ गया अपना 200। तो फिर कहते हैं 20 संख्याओं का औसत मान दिया गया 10, 20 का औसत मान कितना दिया गया 10, तो टोटल मान कितना बन जाएगी इनका, टोटल मान बन गया 20 गुणा 10, ये भी कितना आ गया 200। तो संयुक्त औसत मान हमसे पूछा है, तो संयुक्त औसत मान आंकड़ों का योग 200 और 200 कितना बन गया 400 बटे आंकड़ों की संख्या 20 और 10 कितनी बन गई आपकी 30, 1 0 से 1 0, इनका औसत कितना आ गया 13 सही 1/3, 13 3 39, 1 रह गया शेष पल 1/3। ये एकदम बेसिक से है, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी दे दे या फिर अपन इस तरह से उसका कैसे प्रयोग करेंगे जो हमने सीखा वो, तो देखो ये तो एकदम आसान। इसको करने का तो एक तरीका ये भी है कि ऐसे दिया गया कि 10 संख्याओं का औसत मान 20 है और उल्टा लिखा है कि 20 का औसत मान 10 है। सेम संख्याएं उल्टी सीधी करके लिखी गई, 10 का औसत 20 और 20 का औसत 10 है। तो संयुक्त औसत का एक फॉर्मूला ये भी रहता है कि औसत बराबर रहता है 2xy बटे x प्लस वाई। 2x का मान कितना 10, y का मान 20, 20 और 10 ये आपका बन गया 30, 1 0 से 1 0, 20 दूनी 40/3, यानी कि 13 सही 1/3। ये आना था अपना, ये आ गया। लेकिन जो मैंने तरीका समझाया उससे अपन किस तरह से करते वो समझो, क्योंकि ये तो छोटी संख्याएं दी गई थी, आप कर ही लोगे। तो देखो जो इनका सबसे अच्छा करने का तरीका है वो ये रहता है, ये अगर छोटी संख्या दे तो आप उससे कर लेना, अन्यथा आप इस तरह से करोगे। कहते हैं कि 10 संख्याओं का औसत मान दिया गया 20 और 20 संख्याओं का औसत मान दिया गया अपने को 10, ये हमें दिया गया था। मैंने आपको ये बताया कि 10 संख्याओं, ये 20 संख्या, ये औसत 20 है और ये 10 है। संख्याओं को कभी मत छेड़ना, हमें हमेशा उनके औसत से 20 और 30 दिया गया, इनमें से कोई भी औसत मान लेना, इनके बीच की कोई भी संख्या औसत मान लो। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि संख्याओं को हमेशा सबसे छोटे रूप में लिखते हैं, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये संख्या 1 अनुपात है 2 के अनुपात में। और ये 10 और 20 लिखा है, इनके बीच की कोई भी संख्या औसत मान लो। 10 और 20 के बीच की मैं मान लेता हूँ कि 15 हमारा औसत है। तो ऐसे देखा जाता है, ये 15 से कितनी अधिक है 5 अधिक है, तो 1 को 5 से गुणा कर लो तो कितना आ गया 5, अधिक है तो प्लस का 5। ये कितना कम है 5 कम है, 15 से 10 कितना कम है 5 कम है, तो इसको 5 से गुणा कर लो। लेकिन कम है तो ये माइनस का लिखना है। अब प्लस का 5 माइनस का 10 कितना रह गया अपने पास, माइनस का 5 रह गया। और संख्या कितनी है 1 और 2, ये 1 अनुपात 2 के अनुपात में थी, तो 1 और 2 टोटल संख्या कितनी होगी 3, तो -5/3। तो 15 में से 15 माइनस, सॉरी ऐसे लिखेंगे 15 माइनस 5/3, 5/3 का मतलब तो आप समझते हो 3 एकम 3 और 2 रह गया शेष और 2/3, एक सही 2/3 इसमें से घटाना है। देखो ये भी सिखा देता हूँ मैं साथ ही आपको, मान लो इसमें से आपको एक सही 2/3 घटाना है, तो आप किस तरह से लिखोगे 15 में से 1 ना घटा के आप एक संख्या बढ़ा के घटाओ, 1 ना घटा के आप कितना घटाओ 2। मान लो यह 1 लिखा है तो आप 15 में से 2 घटाओ, अगर यह 2 लिखा होता 2 सही 2/3 घटाना होता तो 15 में से आप 2 ना घटा के 3 घटाते, एक संख्या ज्यादा घटाओ। तो 15 में से 2 घटाने के बाद कितना रह गया आपका 13, घटाना है तो ऊपर वाली संख्या में से ये घटाओ, 3 में से 2 घटाओगे कितना रह गया 1 और 3 अपना एज इट इज। ये का ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी आपको, ये बात इस तरह से कर लिए जाते। लेकिन ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा यार, क्योंकि ये संख्याएं छोटी है तो उससे करना आसान रहता है। बाकी बड़े जब भी क्वेश्चन देगा तो आप इनसे करना। देखो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, ए कक्षा में या ए सेक्शन में ऐसे लिख लेना, एक कक्षा में
72 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 36 है तथा बी कक्षा में 84 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 39 है, 39 है। इनका संयुक्त औसत मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया आपको। इनका संयुक्त औसत मान ज्ञात करो। बताओ कमेंट बॉक्स में आपके आंसर की कितना टाइम लगता है आपको ये देखना अपने को। तो देखो, हाँ शाबाश, बताओ। एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने दिए गए? 36 दिए गए हैं। और कहते हैं बी कक्षा में 84 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने दिए गए? 39 दिए गए। देखो, आप कैसे भी करोगे, अगर आप बेसिक मेथड से करते हो तो आप ऐसे लिखोगे कि 72 विद्यार्थियों के औसत कितने दिया गया? 72 विद्यार्थियों का औसत दिया गया 36 है, तो इनका टोटल अंक 72 गुणा 36 लिखोगे। फिर उसके बाद 84 गुणा 39 लिखोगे, इनकी गुणा करोगे, फिर इसमें भाग दोगे। तो मैंने बताया आपको इस तरह से करना नहीं, क्योंकि ऐसे करोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, देखो इतना आसान नहीं। अब 10 सेकंड में इसका आंसर आएगा। ये देखे कि 72 संख्याएं, इनका औसत दिया गया 36, संख्या ऊपर लिखो, औसत उनका नीचे लिखो। 84 संख्याएं और इनका औसत दिया गया 39, औसत संख्या ऊपर लिखो, औसत इनका नीचे लिखो। औसत को हमें एज इट इज रखना है, इसे नहीं छेड़ना है। संख्याओं को अनुपात के रूप में बांट लेना है। संख्या को अनुपात में बांटने से मतलब ये रहता है कि संख्याओं को छोटे रूप में लिखो। तो 12 से काटने पर ये 6 पे चली जाती है और 12 साथी 84, ये 7 पे चली जाती है, यानी कि 6:7 का रेशियो है इनके बीच। तो हमें इनके बीच की कोई भी संख्या औसत मान लेनी। अब आप चाहे राउंड फिगर में मान लो, चाहे इनके बीच की 36 और 39 के बीच, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये संख्या 35 अपना औसत मान लेते हैं। आप, मैंने बताया, आप 35 मानो, आप 38 मानो, आप 37 मानो, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इनसे बाहर भी मान सकते हो आप। तो हमें ये देखा जाता है, अभी ये 35 से कितनी अधिक है? ये 1 अधिक है, तो 6 गुणा 1 कितना आ गया? 6। जितनी अधिक हो उसकी यहाँ इस अनुपात से गुणा कर लेनी। ये कितनी अधिक है? 4 अधिक है, तो 7 गुणा 4, ये कितना आ गया अपना? 28। 28 और 6 कितना आ गया आपका? टोटल 34। तो 34 अधिक है ये संख्या। टोटल संख्या कितनी है? तो संख्या के लिए ये जोड़ना है। 6 और 7 कितनी आ गई? 13। 13 में इसका भाग देंगे, 13 दूनी 26। उसके बाद अपना कितना बच गया? 26 और 8 है 34, 8/13। 2 सही, 8/13। अगर ये प्लस का बचता है तो इसके अंदर जोड़ देना है, और माइनस का बचे तो घटा देंगे। तो 35 में 2 जोड़ूंगा, कितना आ गया आपका? 37 सही, 8/13। ये आपका औसत आ जाएगा। अब कोई ऐसा मत सोचना कि सर ने तो ये बताया था कि 36 से 39 के बीच कोई संख्या लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इनके बीच ही लो। चाहे आप लेने को 36 भी ले सकते हो, 39 भी ले सकते हो, 37 भी ले सकते हो, 38 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सवाल से इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे हिसाब से ये जल्दी हो जाता अपना। देखो, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इस तरह से, या आप इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आए आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और कोई अगर समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। आगे चलते अपन इसी तरह से आगे चलते हुए, देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो कैसे कर लेते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है इनका। ये सवाल दिया गया है, एक कक्षा के 117 विद्यार्थियों का औसत है, 117 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 92 है, तथा इसी कक्षा के 108 विद्यार्थियों का
लिखते चलना भाई साथ साथ, क्योंकि ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कराए हरियाणा पुलिस में और ये बाकी जो भी पेपर हुए ऑफलाइन, इनमें अपने ऑफलाइन के बच्चों को पता है ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक ये दिया गया अपना 89 है, मान लो 89 है, तो इनका संयुक्त औसत मान ज्ञात करो। ये बात हमसे कह दे कि इनका संयुक्त औसत मान ज्ञात करो। 117 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 92 दिया गया और 104 का 89 दिया गया। देखो बहुत आसान है, 1 सेकंड का काम है, मैंने ये बताया ऐसे लिखो आप 117 और इनका औसत दिया गया 92 और 104 इनका औसत दिया गया अपना 89, तो आप इन्हें लिखोगे तो 13 9 117, 13 8 104, ये संख्याएं 9:8 के अनुपात में है। अब इनको अपने को बिल्कुल नहीं छेड़ना, 89 से 92 के बीच की कोई भी संख्या औसत मान लो। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 90 मान लिया मैंने, ये 90 से कितना अधिक है, ये 90 से 2 अधिक है, तो आप यहाँ लिखोगे 90 गुणा 2, अधिक है तो प्लस का ही रखना। ये कितना कम है, 1 कम है, तो 8 गुणा 1, लेकिन ये माइनस का, 9 दूनी 18 प्लस के और 8 एकम 8, ये कम था तो -8, तो 18 - 8 कितना आ गया अपना 10, 10 अधिक है, तो ये संख्या कितनी बन गई 9 और 8 17, तो 10/17। अगर अधिक है तो इसके अंदर जोड़ देंगे तो 90 सही 10/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान, कर लोगे सब। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलने दो अभी। देखो अगला क्वेश्चन इस तरह दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दे कि 3 के प्रथम 5 गुणज का, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत मान ज्ञात करो। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत मान ज्ञात करो, ये सवाल दिया गया। देखो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत मान ज्ञात करो, ये बताया गया अपने को। गुणज का मतलब आप क्या समझते हो, 3 गुणा 1, ये पहला कितना बन गया 3, दूसरा 3 गुणा 2 कितना बन गया 6, इस तरह से लिखूंगा। 3 गुणा 3 ये कितना बन गया आपका 9, 12 और कितना बन जाएगी 15। लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको पता ही है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको कि जब भी संख्या किसी निश्चित क्रम में दी गई तो बीच वाली संख्या हमेशा हमारा औसत रहती है। तो बीच में संख्या कौन सी दी गई 9, तो ये संख्या आपका आंसर हो जाएगी। आप इन्हें तरीके से करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी संख्या किसी निश्चित क्रम से दी गई हो और हमें औसत निकालना हो, तो औसत निकालने के लिए ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, नहीं। जब संख्या निश्चित क्रम में दी गई तो औसत हमारा रहता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये भी रहते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, ये भी रहता है आपका। तो प्रथम पद सवाल में कितना दिया गया 3 पहला गुणज, और अंतिम पद इसका अंतिम गुणज 3 गुणा 5, तो 3 प्लस 5, 5वां गुणज कितना बन गया 15 और बटे 2, 15 और 3 कितना बन गया 18 बटे 2, कितना आ जाएगा आपका आंसर 9। अब देखो कोई भी सवाल इस तरह से पूछ ले, मान लो इनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो अगर अपने से कोई सवाल पूछ ले, ऐसे लिख दे कि 15 के 20 गुणज का औसत मान ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख दे 15 के प्रथम 20 गुणज का औसत मान ज्ञात करो, हमने ये निकालना है। तो मैंने तो आपको बताया कि इसका पहला गुणज देखो और अंतिम गुणज, और जो भी आए उसमें 2 का भाग दे दो, वो अपना आंसर रहेगा। तो 15 का प्रथम गुणज 15 गुणा 1 कितना आ गया आपका 15, और 15 का 20वां गुणज 15 गुणा 20 आपका कितना आ गया 300, आ गया हुआ आपका सबका आंसर 20 में। तो 300 प्लस 15 कितना आ गई 315, और हमने औसत निकालना है तो बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 से कितने पे चला गया 15, और ये कितना आ जाएगा 157.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे सब के सब। अब देखो एक क्वेश्चन और, कितना चलने दो 5 मिनट। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन ये आपका दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते सवालों में। अगर हमें ये कह दे कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है,
एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तथा इनमें एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए, इनमें एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए तो इनका औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम की उसमें वृद्धि हो जाती है। हमें कहीं शिक्षक का वजन बताओ कि शिक्षक का वजन बताओ, शिक्षक कितने किलोग्राम का, शिक्षक का वजन बताओ। देखो ये लिखने में बड़ा है, बाकी इतना आसान क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे। ये कहते हैं कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 25 किलोग्राम दिया गया। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दिया गया? औसत वजन 25 किलोग्राम दिया गया। इनमें एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए तो इनका औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात करो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20 विद्यार्थी, देखो बेसिक तो इनका ये रहता है कि 20 का औसत वजन कितना है 25, तो 20 गुणा 25 कितना 500। एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए तो पहले विद्यार्थी 20 थे, अब कितने आदमी हो गए 21, और इनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है 27 हो जाता है, 2 बढ़ जाता है तो कितना बन गया 27। तो 21 आता है 147, ये रह गया 14, 21 दूनी 42 और 14 ये अपना कितना बन गया भाई 56, 567। तो 20 आदमियों का वजन 500 है और 21 आदमियों का वजन 567। अगर 21 के वजन में से 20 का वजन घटा दूं तो 21वें का वजन आ जाएगा। तो 567 माइनस 500 यानी कि कितना आ गया 67। ये आपका आंसर। लेकिन आपको इस तरह से गुणा भाग करना नहीं, किसी भी सवाल में दिया गया हो तो आपको हमें हमेशा इस तरह कर लेना। देखो एकदम आसान है। ये कहता है कि 20 का औसत वजन कितना दिया गया था सवाल में 25 दिया गया था। 20 का औसत वजन दिया गया था 25 सवाल में, और कहते हैं एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए तो इनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि कितना बन जाता है 27। कितना बढ़ा 2 किलोग्राम बढ़ गया। अगर सब आदमियों का वजन 2 किलोग्राम बढ़े, 21 का वजन अगर 2 किलोग्राम बढ़े तो टोटल कितने वजन किलोग्राम बढ़ गया 42 किलोग्राम बढ़ जाता है। और पहले हमें पता है कि उसका औसत वजन कितना था 25, तो 25 प्लस 42 ये आपका कितना बन गया 67 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सबको समझ आया होगा, और जल्दी लगातार ये क्लासें 1-1 घंटे की कर दी जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।